झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, कई तरह की शंकाएं भी उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि एसआईआर में आदिवासी वोट काटे जाने की साजिश हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं राकेश जी। इस तरह की साजिश की बू कहाँ से आ रही है आपको? चुनाव आयोग से। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव आयोग ने एसआईआर किया, उन प्रदेशों में अगर आप लिस्ट उठा के देखें तो दलितों की, ओबीसी की, और जिन प्रदेशों में आदिवासी की संख्या है वहाँ आदिवासियों की, असम में आदिवासियों की, एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से उनका नाम को एकदम उड़ा दिया गया। देखिए, एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से सिर्फ नाम उड़ाना, ये वोट देने से वंचित करना सिर्फ नहीं है, बल्कि भारतीयता होने का प्रमाण भी खत्म करना उनका मकसद है। उनका मकसद कि जो गरीब लोग हैं, जो राशन पर अपना आत्मनिर्भर हैं, उनका राशन भी ख़त्म करना। नहीं तो राकेश जी, एक बात बताइए, झारखंड में जो संथाल परगना का इलाका है, पाकुड़ हो, राजमहल हो, जामताड़ा हो, इस तरह के इलाकों में जो घुसपैठ एक मुद्दा बीजेपी का रहा है, अगर उस तरह के लोगों को एसआईआर में चिन्हित किया जाता है, जो 40 साल पहले आ तो गए, आदिवासी लड़कियों से शादी तो कर लिया, लेकिन कहाँ से आए, कब आए, इसका कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको तो हटना चाहिए ना। सर, 12 साल भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार चला रही है, तमाम सरकारी तंत्र उनके साथ है। तो ये 12 साल से अमित शाह जी लूडो खेल रहे थे कि बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाने में लगे हुए थे। इन 12 सालों से उन्होंने क्यों नहीं इसकी जांच करवाई कि कौन घुसपैठिया है? अपनी सरकार वो घुसपैठिए से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, हर उसमें से 6ठा सांसद वोट चोरी करके आया है, वो भी घुसपैठिए हैं। झारखंड के तो संदर्भ में देखा जाए तो आपका घुसपैठिया वाला इलाका से तो सांसद भी आप ही लोग का गठबंधन का गया है। निशिकांत दुबे भी हैं, वो भी संथाल परगना से आते हैं। लेकिन पाकुड़, जामताड़ा और ये सब गोड्डा क्यों नहीं? गोड्डा सर क्यों नहीं? गोड्डा भी संथाल परगना में है, तो निशिकांत दुबे क्यों नहीं? बांग्लादेश से दूर है गोड्डा। लेकिन बांग्लादेश से अगर गोड्डा दूर है तो इसका मतलब है निशिकांत दुबे है ना। नहीं, मेरा सवाल है कि आपने ही जो सवाल उठाया उसी से एक सवाल है कि आपने कहा कि केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए था 12 साल से जो है आखिर क्या कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे और तमाम तरह की बातें आपने कही। अब अगर केंद्र सरकार ये काम कर रही है तो आप लोगों को दिक्कत, ठीक है, देर से कर रही है, नहीं कर रही है तो दिक्कत, नहीं की तो दिक्कत नहीं, अब कर नहीं रही, निष्पक्ष नहीं कर रही है। 12 साल पहले भी आप यही आरोप लगा, बल्कि अपने सत्ता के लिए कर रही है। जिन राज्यों में एसआईआर हुआ, उस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है। मतलब जो उनका वोटर नहीं है, उसका नाम काट दिया गया है और पब्लिकेशन भी नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय ने भी कहा था चुनाव आयोग को कि आप अगर वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हो तो आप उसका प्रकाशन करो, किस कारण से आप नाम काट रहे हो। बिहार में भी 58 लाख से ऊपर के नाम काटे गए, प्रकाशन हुआ। 25 लाख तो यहाँ भी साफ होगा राकेश जी। हाँ, तो इसलिए होगा कि वही 25 लाख से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता नहीं मिलेगी। तो शायद इसलिए भी होगा क्योंकि जो जमाई टोला चल रहा है, उस जमाई टोला में जमाई का कागज दिखाने बोला जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, नाना बनने का गौरव इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसी जमाई टोला से प्राप्त हुआ है, और जमाई टोला की ये बात करते हैं। नाना बनने का गौरव वही जमाई टोला ने इन लोगों को दिया है, भाजपाइयों को। तब क्यों नहीं याद आई जमाई टोला? उस वक्त कोई हिंदू नहीं था। अच्छा, कांग्रेस इस पर क्या करेगी? क्योंकि एसआईआर तो अब प्रक्रिया नहीं, हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति का जो सच है, जिसकी सत्यता है,
हम उसका नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन बंगाल बिहार सब जगह तो विरोध करके देख लिए, यहाँ का कर लीजिएगा? यहाँ की मिट्टी अलग है, झारखंड की मिट्टी, ये भगवान बिरसा की जन्म, बंगाल में भी लोग यही बोलता था, ये भगवान बिरसा, चांद भैरव, सिंधु कान्हू, वहाँ बोलता था दुर्गा की मिट्टी। हाँ, तो ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ दाल नहीं गलने देंगे। तो कांग्रेस यहाँ दाल नहीं गलने देगी, अपने तरीके से कांग्रेस के तर्क हैं, और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से नज़र बनाए हुए है उस प्रक्रिया पर। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।